हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे और ये है पार्ट 1। हमने रेफरेंस टी.आर. जैन और वी.के. ओरी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन। बस ये 2 ही टॉपिक हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, जिसका नाम है हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो डाटा का टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम क्या करते हैं, जैसे हम पैराग्राफ में लिखते हैं ना, अपनी जो भी हमें बात बोलनी होती है, वैसे हम पैराग्राफ में अपना डाटा बता देते हैं कि ठीक है, हमारे स्कूल में, जैसे कि हमें बताना है कि हमारे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम पैराग्राफ में बता देंगे कि हमारा स्कूल ये यहाँ पे और इतने बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, और बता देंगे कि साइंस में इतने पढ़ते हैं, कॉमर्स के इतने हैं, आर्ट्स के इतने हैं। तो ऐसे करके हम पैराग्राफ में लिख के बता देंगे उसको। कोई ऐसा डाटा बना के नहीं देंगे, ग्राफ बना के नहीं देंगे कि इतने, या टेबल फॉर्मेट में नहीं बताएंगे कि साइंस के इतने, कॉमर्स के इतने, आर्ट्स के इतने। पैराग्राफ में लिख देंगे उसको। जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये ऐसे ही हम यहाँ पे पैराग्राफ में लिख देंगे। जो भी हमारा डाटा है उसको हम पैराग्राफ में जब लिख देते हैं तो वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, डाटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। सच ए प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को ना एक हम डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिखते हैं, पूरा डिस्क्राइब करके लिखते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रेजेंटेशन को हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। कौन सी प्रेजेंटेशन बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं। This is the most common form of data presentation when the quantity of data is not very large. ये हम तब यूज करते हैं जब हमको जो डाटा बताना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लार्ज नहीं है, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, तब हम इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि स्ट्राइक थी, उसके बावजूद भी दिल्ली में 50% वर्कर्स अपने ड्यूटी पे गए थे और 20 में से सिर्फ दो ही इंडस्ट्री थी जो पूरी तरीके से क्लोज थी, बाकी सब ओपन थी। तो जब इतना छोटा सा डाटा देना है तो आपने इसको एक पैराग्राफ में बता दिया। तो पैराग्राफ में पूरा यही लिखा हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल 2 हो गया कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया और पता चला कि पंजाब में जो पल्सेस है ना, वो 40% से गिर गई है। मतलब कि जो उनकी प्रोडक्शन थी वो 40% से गिर गई है। और लेकिन अगर राइस और वीट की बात करें तो वो 20% से एक्सपैंड हो गई है, बढ़ गई है 20% से। 2001 से लेके 2011 तक का डाटा ये दे रखा है। बस इतना सा ही इन्होंने बताया इस पूरे पैराग्राफ में। बस इसको पैराग्राफ में लिख के बता दिया। जब छोटा सा डाटा है तो इसलिए हमने उसको पैराग्राफ में बता दिया। सुटेबिलिटी यही है कि वहीं पे यूज होता है जहाँ पे डाटा जो है बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता। आपको छोटा सा डाटा आपको समझाना है, ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है आपको किसी भी चीज के बारे में बताने की। पर ऐसा आप जब इसमें लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे, जैसे कि एक पॉइंट आप इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हो कि रेदर देन सेइंग दैट प्राइस ऑफ गोल्ड स्काई रॉकेटिंग, ये मत बोलो कि जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत ज्यादा आसमान में उड़ रहा है, बट आप उसको बताओ कि गोल्ड का जो प्राइस है वो 50% बढ़ गया है। ठीक है, 50% बढ़ गया 2018-19 में, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इसको ऐसे बताओगे, परसेंटेज में बताओगे। डाटा तभी माना जाता है जब उसमें नंबर्स गिवन हो। ठीक है, वरना उसको डाटा हम नहीं मानते। तो यही सिंपल सा इसका मीनिंग है। सुटेबिलिटी है कि जहाँ पे भी डाटा बहुत छोटा होता है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी होती है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा कुछ आपको वो नहीं लगाने होते, इसमें प्रूफ नहीं देना होता। ठीक है, एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती जहाँ पे, तो वहाँ ये सुटेबल होता है। ड्रॉबैक यही है कि अगर आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा एक तो सबसे पहले। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे टेबल फॉर्म में लिखा है तो आप इसको बहुत इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की इतने 5, 6, 7 जितने भी हैं, आप इसको इजीली इसमें से समझ जाओगे। लेकिन टेक्सचुअल में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ समझना पड़ेगा। और अगर गलती से थोड़ा सा भी डाटा जो है वो ऐसे कंपैरिजन में आ गया, मान लो स्कूल 1 और 2, 3 ऐसे कंपैरिजन में आ गया,
टैबुलर फॉर्म में तो आप उसको समझ पा रहे हो इजीली, लेकिन अगर आप वो टेक्स्ट में लिखने जाओगे पूरी पूरी ऐसी लाइन, तो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा रीडर के माइंड में। तो ये ड्रॉबैक है कि जब डाटा बड़ा होता है तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का यूज हम नहीं कर पाते। सुटेबिलिटी यही है कि जब डाटा छोटा है वहाँ पे हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ड्रॉबैक यही है कि जब डाटा बड़ा होता है तो हम इसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो इजीली हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारी अगर आपको वहाँ पे कंपैरिजन करना है, डिफरेंशिएट करना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रेजेंटेशन टेबल फॉर्मेट में दी जाती है वो होती है हमारी टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलेशन में क्या होता है, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है जो ऑर्डरली दिया जाता है, बहुत इजी ऑर्डर, पूरे सीरियल नंबर वाइज सही ऑर्डर में होता है, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया जाता है कोई भी न्यूमेरिकल डाटा इन अ फॉर्म डिजाइन टू एलिसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। एलिसिडेट का मतलब होता है कि स्पष्ट करना, एक तरीके से मतलब बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर शब्दों में आपको समझा देना है कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टेबल नंबर। तो जब भी आप कोई टेबल बनाते हो तो उसमें टेबल नंबर लिखना होता है। आपने ये टेबल बनाई, इसके ऊपर आप यहाँ लिख दोगे टेबल नंबर, कौन सा टेबल नंबर 1 है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत सारी टेबल बनाई हो तो दूसरी वाली टेबल को दे दो टेबल नंबर 2, ये हो गई हमारी टेबल नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड। टेबल को नंबर देना होता है। डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर। अलग अलग टेबल को अलग नंबर दो, 1 2 3 एक्सेट्रा। These numbers must be in same order as the tables. Number facilitate location of the table. नंबर को ना बिल्कुल सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि टेबल 3 पहले बना दिए फिर टेबल 2 बाद में बन रही है, 1 लास्ट में बन रही है, ऐसा नहीं, ऑर्डर सही होना चाहिए। और ये नहीं कि, और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक को आपने टेबल नंबर 1 दे दिया, दूसरे को टेबल नंबर A नाम दे दिया, तीसरे को टेबल नंबर हैशटैग दे रहे हो। कुछ सिस्टमैटिक वे में आपको टेबल के नंबर देने चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइटल। जैसे कि आपने यहाँ पे ये टेबल बनाया, यहाँ पे आपने टेबल नंबर दे दिया, टेबल नंबर के नीचे आप इसको टाइटल दे दो कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहता है, इस टेबल में किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। कि जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है, या फिर कुछ भी है, मतलब मान लो एक हमने नाम दे दिया कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में बताने जा रहा है ये हमारा टेबल जो है। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यह भी होना चाहिए कि कौन से साल का बता रहा है, 2021 से लेके 2022 का बता रहा है, तो ये भी टाइटल में होना चाहिए। अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। और टाइटल को हमें बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए। मैंने तो फिर भी इसको बोल्ड कर लेना, आप मतलब आप जब भी लिखोगे तो इसको बोल्ड लेटर्स में लिखना। ठीक है, इट शुड अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द रीडर, ताकि जो टाइटल है वो रीडर को अट्रैक्ट करे। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। टाइटल जो होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। अ गुड टाइटल मस्ट रिवील, सबसे पहले क्या होना चाहिए, द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में। द टाइम पीरियड बता दिया हमने 2021 से 2022। द प्लेस ऑफ स्टडी, कौन सी जगह का है ये, इन इंडिया कर देते हैं यहाँ पे, पहले इन इंडिया से जगह का नाम भी देते हैं, इन इंडिया इन 2021 2022, जगह का नाम भी बता दिया। द नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, नेचर क्या है उसके क्लासिफिकेशन का, वो हम यहाँ पे बता देंगे। फूड ग्रेन्स के बारे में बात हो रही है, मतलब नेचर ये। अ गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। टाइटल जो होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा हेड नोट। टाइटल के नीचे आप एक हेड नोट दे सकते हो, जैसे कि हो गया कि ये टोटल इन लैक्स में है, या फिर जैसे भी हम बता देते हैं कि, या फिर परसेंटेज में है,
करोड़ में, जो भी है, जो मतलब जिस भी बारे में बताया गया है वो बताना। इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इट इज सप्लीमेंटेड विद द हेड नोट। टाइटल में आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो आपको हेड नोट देना पड़ेगा। हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। हेड नोट जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। Thus unit of the data are generally expressed in the form of lakh, tons, etc. तो जो डाटा का यूनिट होता है वो किस फॉर्म में बताया जाता है, लैक्स में बताया जाता है, टन्स में बताया जाता है, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट्स में वो एज अ हेड नोट बताना चाहिए कि ये लैक्स में है या फिर ये टन्स में है, किस चीज में है, किस फॉर्म में है, करोड़ में, किस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टब्स। अब ये स्टब्स क्या होता है? स्टब होता है जैसे कि ये हमारी टेबल है, तो ये जो है हमारा कॉलम, इसकी हेडिंग होगी कुछ, हर कॉलम की कुछ ना कुछ हेडिंग होगी, तो उन हेडिंग्स को क्या बोलते हैं हम? स्टब्स। स्टब्स आर टाइटल ऑफ द रोज ऑफ अ टेबल। या फिर ये देखो, ये इसकी भी कुछ ना कुछ हेडिंग होगी, ये भी स्टब्स होता है। दिस टाइटल इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द रोज ऑफ द टेबल। ये आपकी रो में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये स्टब्स बताते हैं हमको, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं इसमें ना कंफ्यूज हो गई, एक मिनट, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। जो इस तरीके से बताई जाती है ना, यहाँ पे जो हम डाटा लिखते हैं, ये टेबल होती है ना, तो इस एरिया में जो हम डाटा लिखते हैं ये होता है हमारे कॉलम, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं ना हमारे, ये जो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बने होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो होते हैं वो होते हैं हमारे रोज, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली वाले हमारे जो यहाँ 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 लिखे होंगे इस तरीके से, ये रो होंगे, ठीक है। और जो ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट किए जाते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो स्टब्स क्या होते हैं? रोज का टाइटल होता है, जो हमारे रोज होते हैं उनका टाइटल होता है, ये रोज का टाइटल होता है। नेक्स्ट चलते हैं कैप्शन। कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम। जो स्टब्स हमारे रोज का टाइटल होता है, ठीक है, तो कॉलम का टाइटल को क्या बोलते हैं हम? कॉलम के टाइटल को हम बोलते हैं कैप्शन। A caption indicate information contained in the column of the table। उस कॉलम में क्या बताया गया है वो हमें कैप्शन बताता है। A caption may have subheads when information contained in the column is divided in more than one classes। देखो कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ पे कैप्शन लिख दिया फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसके सब हेड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स का कॉलम है ये आपका, तो यहाँ पे एक और बन जाएगा जिसमें आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स, जैसे कि ये है, तो ये आपके दो कॉलम बन जाएंगे, ये स्टूडेंट्स का बन जाएगा और यहाँ पे एक बॉयज का और एक गर्ल्स का ऐसे बन जाएगा, तो सब हेड भी होते हैं कैप्शन में। नेक्स्ट आते हैं बॉडी और फील्ड। जैसे ये है ना, तो ये जो होती है ना आपकी ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी ऑफ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम इन द टेबल। इसमें जितना भी आइटम आया इसका टोटल क्या होगा? सारा बॉडी। दिस बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेबल। तो बॉडी जो है टेबल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम इन द टेबल। ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। जितनी भी आइटम्स होती हैं इसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये है, सबको क्या बोलेंगे हम? सेल सेल सेल। उन सबको हम बोलते हैं, ईच आइटम को हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट आते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये वही है, मतलब जो आपको बताए कि ये किस उसमें बताया गया है, जो कि उसमें था लैक्स में, करोड़ में है, टन्स में है, किस में है, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। हेड नोट में भी जो हम मेंशन कर देते हैं। फुट नोट्स आते हैं, जैसे कि आपने ये पूरी टेबल बना दी, नीचे आप एक फुट नोट दे दो। फुट नोट दे दो, फुट नोट में बता दो कि जैसे आपने यहाँ पे कोई अदर्स का कॉलम बनाया है, तो अदर्स में बता दो फूड ग्रेन के ऊपर बात हो रही है और
फूड ग्रेन्स के ऊपर बात हो रही है, एक अदर्स का बना दिया आपने, राइस का बना दिया, व्हीट का बना दिया, तो अदर्स में आप बता दो कि जो अदर्स है वो ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स को इंक्लूड करता है, जितने भी बचे हुए फूड ग्रेन्स हैं उन सबको इंक्लूड करता है। तो ये फुटनोट में आपने बता दिया है कि इस पर्टिकुलर कॉलम का मतलब ये है, ठीक है। फुटनोट ये होता है, फुटनोट आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, क्या रीडर बोलेगा अदर्स का क्या मतलब है, तो बोलता है क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड, ये हम तब देते हैं जब जो टेबल है उसको सप्लीमेंट करना हो। एक मिनट, नेक्स्ट आता है सोर्स। तो फुटनोट के नीचे ही, यहाँ पे आपने फुटनोट दिया है, इसके नीचे आप सोर्स दोगे कि आपने ये जो डाटा उठाया है ये कहाँ से उठाया। मान लो बता देते हैं कि हमने ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है, 2019-2020 के इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। तो जहाँ से भी आपने डाटा को लिया है, कॉपी पेस्ट किया है, तो उस जगह का नाम। व्हेन टेबल आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, अगर आपका टेबल सेकेंडरी डाटा का है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है। सोर्सेस ऑफ द डाटा इज टू बी गिवन, तब आपको देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ द डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुटनोट, फुटनोट के नीचे लिखा जाता है सोर्स। इट शुड गिव नेम ऑफ द पब्लिकेशन एंड पब्लिशर, पब्लिकेशन और पब्लिशर का नाम होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, पब्लिकेशन का रेफरेंस होना चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल और फीचर ऑफ अ गुड टेबल, कि एक टेबल के लिए क्या गाइडलाइंस है या फिर एक अच्छे टेबल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले कंपैटिबल टाइटल। Title of a table must be compatible with the objective of the study. The title should be placed at the top center of the table, कि हम टाइटल्स टेबल के सेंटर पे लिखते हैं तो वो जो स्टडी हम कर रहे हैं ना उससे कंपैटिबल ही होना चाहिए, वही होना चाहिए। आपने टेबल में डाटा कुछ और दे रखा है लेकिन आप टाइटल कुछ और डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइटल जो होना चाहिए ना वो कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैरिजन, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आइटम्स, जो कि सेल्स बोलते हैं हम, जिसको अभी मैंने बताया था, विच आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर आर प्लेस्ड इन कॉलम्स और रोज क्लोज टू ईच अदर, दिस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। जो हमारे रोज और कॉलम्स हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सेल्स जो हैं हमारे बेसिकली वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए ताकि हमें कंपैरिजन करने में ईजी रहे। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्पेशल एम्फेसिस। Some item in the table may need special emphasis. Such item should be placed in the head rows. कुछ चीजों को हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है तो उनको हेड रोज में लिखना चाहिए, टॉप अबव, या फिर हेड कॉलम में एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखना चाहिए, या फिर बोल्ड फिगर्स में हमको उनको डालना चाहिए। तो जिनके ऊपर ज्यादा हमें जोर देना है उनको हमें किसी न किसी तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। आइडियल साइज, टेबल मस्ट बी ऑफ एन आइडियल साइज। टेबल जो होना चाहिए एक आइडियल साइज का होना चाहिए। और ये आइडियल साइज क्या होता है ये जानने के लिए आपको एक स्केच बना लेना चाहिए, ड्राफ्ट बना लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कितने रोज एंड कॉलम्स लगेंगे आपकी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। स्टब्स, अगर रोज जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग हैं तो स्टब्स को हमें राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए अपने टेबल के। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ जीरो। जीरो का यूज ना क्वांटिटी, वेरिएबल की क्वांटिटी बताने के लिए लिखना चाहिए कि मान लेते हैं राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई है, जीरो हुई है। जीरो हुई है इसका मतलब ये नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा के लिए जीरो नहीं लिखना चाहिए कि हमें नहीं पता कि अगर जीरो हुई है इसका मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हुई है। अगर आप ये लिखना चाहते हो कि हमें नहीं पता कि राइस की कितनी प्रोडक्शन हुई है तो आपको NA लिखना चाहिए या फिर हाइफन का साइन लगाना चाहिए। जीरो का मतलब है कि नील है डाटा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुई है, ठीक है। हेडिंग, हेडिंग जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखनी चाहिए। अगर आपने कॉलम में इंडिकेट किया है गुड्स, गुड्स इंडिकेट किया तो आपकी हेडिंग में गुड होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। एब्रिविएशंस का यूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट, GOVT पूरी स्पेलिंग लिखनी चाहिए, MP, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इन सब का साइन नहीं होना चाहिए। या फिर अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है, कुछ भी लिखा है, राइस लिखा है, नीचे भी हमको वही लिखना है, तो यहाँ पे हमें डिट्टो नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ये डिट्टो का साइन हम लगा देते हैं, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए।
footnote should be given only if needed. However, if footnote is to be given, तो footnote के साथ हमें ऐसे जो भी डाटा जिसका भी footnote दिया है उसमें हमें ऐसे एस्ट्रिक मार्क जो होता है वो लगा देना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स होती है जैसे कि हम लिखते हैं ना कि लार्ज यूनिट्स है, तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, यूनिट्स यूज मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम, कॉलम के अबव हमें बता देना चाहिए। इन फिगर इफ फिगर्स आर वेरी लार्ज यूनिट में बी नोटेड इन द शॉर्ट फॉर्म, तो 00 लगा दो कि अगर ये 120 है तो इसका मतलब है कि इसके आगे 3 0 और लगी हुई है, ये हमें ऊपर बता देना चाहिए पहले ही टोटल। इन द टेबल सब टोटल ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ ईच रो, ग्रैंड टोटल ऑफ द आइटम मस्ट ऑल्सो बी नोटेड, कि ठीक है टेबल में ना सब टोटल भी देना चाहिए और ग्रैंड टोटल भी हमको लिखना चाहिए। परसेंटेज और रेशियोज में अगर आप डाटा बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव होता है, ज़्यादा इजीली समझ में आता है। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अगर आपने यहाँ पे लिखा है आपका डाटा है 33.5 तो आपने लिख दिया उसकी जगह 34, तो आपने अगर इसको अप्रोक्सीमेट किया है तो आपको वो बताना चाहिए, ठीक है। हेड नोट में आपको बताना चाहिए कि आपने अप्रोक्सीमेशन का यूज किया। सोर्स ऑफ डाटा आपको देना चाहिए, ठीक है, फुटनोट के नीचे आपको हमेशा देना चाहिए। साइज ऑफ कॉलम यूनिफॉर्म होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक आपने छोटा बना दिया दूसरा आपने बड़ा बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम होने चाहिए आपकी कॉलम के साइज। रूलिंग एंड कॉलम, कॉलम में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ द डाटा, कॉलम को डिफरेंट सेक्शन में आप डिवाइड कर दो डाटा के अकॉर्डिंग। सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 जरूर देखना, इसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।